हेलो एवरीवन, आई एम काजल पंचोली। वेलकम टू माय चैनल तुलसी ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज मैं आपको परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं ये सिखाने वाली हूँ। तो बिगिनर्स हैं वो पूरा वीडियो देखें, आपको मैं बहुत सारे की पॉइंट्स देने वाली हूँ एंड तक। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। बिगिनर्स हैं वो ध्यान से देखें, और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं, बहुत सारी टिप्स हैं, एंड तक मैं आपको देने वाली हूं, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं हेयर स्ट्रेटनिंग पर, रिबॉन्डिंग पर, लेकिन सब लोगों का समझाने का तरीका, सब लोगों की ट्रिक अलग अलग होती है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड में भी मैं बहुत सारी आपको टिप्स देने वाली हूँ। तो चलिए ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्लाइंट की जो हेयर है बहुत ही ज़्यादा कर्ली हैं, थिक है और ड्राई हैं। तो आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं रिज़ल्ट कैसा आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लाइंट के हेयर अच्छे से वॉश करने हैं प्योरीफाइंग शैम्पू या क्लैरिफाइंग शैम्पू से, जिससे कि जो भी डस्ट हैं, ऑयल है, वो निकल जाए। कई बार क्लाइंट हेयर वॉश करके आते हैं लेकिन फिर भी हमें हेयर वॉश करने हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से वॉश नहीं किए होंगे, या फिर जब भी वो लोग आते हैं तो उन्होंने दुपट्टा वेयर नहीं किया होगा, तो डस्ट लग जाता है और या फिर ऑयल रह जाता है। तो हमें फर्स्ट हेयर वॉश करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको कंडीशनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हेयर के क्यूटिकल बंद हो जाते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता है। इसके बाद मैंने हेयर को ड्राई कर लिया था ड्रायर से, और अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद ही आपको प्रेसिंग करनी है। आपको प्रेसिंग मशीन या आयनिंग मशीन जो है वो अच्छी ब्रांड वाली लेनी है। मेरे पास आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही पतली मैंने पार्टिंग लेकर प्रेसिंग की है, आप देख सकते हैं। आप थोड़ी सी थिक भी ले सकते हैं अगर क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली ना हो तो। और अगर किसी के नॉर्मल हेयर हैं तो आप पहले प्रेसिंग ना करें तो भी चलेगा। आपको एकदम नीट एंड क्लीन पार्टिंग करनी है, जिससे कि आपका काम जल्दी हो और फिनिशिंग से हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी छोटी पार्टिंग लेकर पूरे हेयर को स्ट्रेट कर लिया है, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। पहले ही हेयर को कितने अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है, जिससे कि मैं जल्दी से काम अपना ख़त्म कर सकूं। और ये मैंने लॉरियल की एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हेयर क्रीम ली है, और ये न्यूट्रलाइज़र है, इसे हमें लास्ट में यूज़ करना है। तो जिनके भी हेयर बहुत ही ज़्यादा थिक हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्ली हैं, ड्राई हैं, या फिर उन्होंने हेयर में पहले भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाई हैं, हाईलाइट करवाई हैं, या फिर प्री लाइटनिंग करवाई हैं, तो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम आती है, आपको वो क्रीम लेनी है। अगर किसी के हेयर नॉर्मल हैं, ज़्यादा कर्ली नहीं है, या फिर क्लाइंट ने पहले कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, तो आप रेसिस्टेंट हेयर जो क्रीम आती है वो ले सकते हैं। जब भी आप किसी के हेयर में रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आपको ग्लव्स वेयर करने हैं, नहीं तो ये जो क्रीम आती हैं वो बहुत ही हार्श आती हैं, तो आपके हैंड्स को हार्म कर सकती हैं। और आप जब भी क्रीम अप्लाई करें, सबसे पहले क्लाइंट को एप्रन ज़रूर से पहना लें। इसके ऊपर भी आप पॉलीथीन रैप जो आती हैं, क्लिंग रैप, वो रख सकते हैं, जिससे कि आपका एप्रन गंदा ना हो। और आपको बहुत ही पतली पार्टिंग लेकर क्रीम अप्लाई करनी है, जिससे कि एक एक हेयर में क्रीम अच्छे से अप्लाई हो सके। ये जो क्रीम आती है फर्स्ट क्रीम, स्मूथनिंग क्रीम, वो थिक आती है उसकी कंसिस्टेंसी, तो ये पूरे हेयर तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए हमें पतली पार्टिंग करके ही क्रीम को अप्लाई करना होता है। और
आपको ध्यान रखना है क्लाइंट के स्कैल्प पे ये बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो क्लाइंट को इचिंग हो सकती है या फिर क्लाइंट के हेयर फॉल हो सकते हैं। तो ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। और आपको 1 इंच छोड़ के फिर क्रीम अप्लाई करनी है, स्कैल्प से 1 इंच छोड़कर। और क्रीम को स्कैल्प से 1 इंच छोड़कर स्टार्ट करेंगे और मिडल लेंथ तक आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद अच्छे से मर्ज करेंगे, इमल्सिफाई करेंगे, जिससे कि अच्छे से क्रीम पूरे लेयर में पूरी लेंथ में आ जाए। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एंड तक क्रीम नहीं पहुंच पाई है तो आप फिर से क्रीम एंड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एंड्स में आपको अच्छे से क्रीम अप्लाई करनी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि मिडल लेंथ तक ही क्रीम अप्लाई करते हैं, एंड्स में ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करते हैं, तो एंड्स का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता है। ऊपर का जो रिज़ल्ट है और नीचे का जो रिज़ल्ट है वो अलग दिखता है। तो आप ये ना करें, बिल्कुल भी ये मिस्टेक ना करें। और क्रीम अप्लाइंग का जो टाइम है वो 20 मिनट्स होना चाहिए। 20 मिनट्स में आपको पूरे हेयर में क्रीम अप्लाई कर देनी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हेयर ओवर प्रोसेस हो सकते हैं। और जैसे ही क्रीम अप्लाई होती हैं तो इसके बाद 25 मिनट तक आपको क्रीम को रखना है। इसके बाद आप हेयर चेक कर लीजिएगा। अगर हेयर आपके रबर के जैसे खींच कर फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं, हेयर बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि हेयर स्ट्रेटनिंग हो चुके हैं या फिर हेयर के जो बॉन्ड है वो टूट चुके हैं। तो इसके बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। अगर आप पहले ही हेयर वॉश कर देते हैं, हेयर आपके टूट जाते हैं, तो रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग नहीं हुई है और आप हेयर वॉश कर देते हैं तो आपके जो रिज़ल्ट है वो नहीं आते हैं। इसके बाद आपको हेयर को पहले थोड़ा सा पानी लेकर इमल्सिफाई करना है क्रीम को, डायरेक्टली हेयर वॉश नहीं करना है। और इमल्सिफाई करने से रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपने देखा होगा कि मैंने इमल्सिफाई किया, इसके बाद हेयर वॉश किया, अच्छे से क्रीम निकल जानी चाहिए हेयर में, बिल्कुल भी क्रीम नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद आपको बहुत ही हल्के हाथ से टॉवल ड्राई करना है। कई लोगों की हैबिट होती है कि ज़ोर ज़ोर से टॉवल हेयर पर घुमाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके बाद आपको ड्रायर की हेल्प से हेयर पूरी तरह से ड्राई करने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। हेयर पूरी तरह से ड्राई ना हो तब तक आप प्रेसिंग ना करें। तो मैंने हेयर को ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद आपने रिज़ल्ट देखा होगा, 50 या 60% रिज़ल्ट आ ही जाता है, तभी आपको पता चल जाता है कि रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। इसके बाद फिर से आपको पतली पतली लेयर लेकर प्रेसिंग करनी है, अच्छे से आयनिंग करनी है। पहले जो आपने आयनिंग की है इससे भी और ज़्यादा पतली लेयर लेकर आपको आयनिंग करनी है, अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही पतली पार्टिंग लेकर, बहुत ही पतली लेयर लेकर अच्छे से प्रेसिंग कर रही हूँ। आप जब भी प्रेसिंग करते हैं तो स्कैल्प के एकदम नज़दीक मशीन लेके ना जाएं, नहीं तो क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा हीट लग सकती हैं या फिर क्लाइंट का जो स्कैल्प है वो जल जाता है। और आप ऊपर से जब भी प्रेसिंग करना स्टार्ट करेंगे तभी आपको बहुत ही फास्ट हाथ चलाना है। और जैसे जैसे आप मिडल लेंथ तक आएंगे उसके बाद आपको हैंड्स को बहुत ही स्लोली चलाना है, आपको ये बात ख़ास ध्यान रखनी है। और एंड तक आते आते आपको बहुत ही स्लो प्रेसिंग करनी है। तो प्रेसिंग बहुत ही अच्छे से होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेंथ में क्लाइंट के हेयर जो हैं वो एंड में बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो आपको स्लोली प्रेसिंग करनी है जिससे कि प्रेसिंग बहुत ही अच्छे से हो। और आपको एक लेयर पे कम से कम 4 या 5 बार प्रेसिंग करनी है, तभी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे हेयर में आयनिंग कर दी है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं।
तो इसके बाद हमें न्यूट्रलाइज़र यूज़ करना है, तो मैं फिर से मिडल पार्टिंग कर लूँगी, लेकिन इस बार आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको क्लचर या सेक्शन क्लिप यूज़ नहीं करनी है। तो ये न्यूट्रलाइज़र मैंने लिया है। इसके बाद मैंने बैक से बहुत ही पतली पार्टिंग लेकर कॉम्ब की हेल्प से न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। और आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही न्यूट्रलाइज़र लें। क्रीम और न्यूट्रलाइज़र आपको जितनी नीड हो उतना ही बॉल में लें, ज़्यादा ना लें, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा, फिर इसकी इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात आपको ख़ास ध्यान रखनी है। और ये जो न्यूट्रलाइज़र है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी होती हैं, तो इधर उधर ना गिरे, ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। आपको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम करना है, जिससे कि क्लाइंट को ख़राब ना लगे। और क्लाइंट के कपड़ों पे बिल्कुल भी ये नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो बहुत ही गंदा लगता है, अनप्रोफेशनल लगता है। तो आपको ये सारी बात ख़ास ध्यान रखनी है। और न्यूट्रलाइज़र को भी हो सके तो पतली पतली पार्टिंग करके पतली लेयर लेकर ही आप अप्लाई करें। अगर आप थिक लेयर भी लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप न्यूट्रलाइज़र थिक लेयर लेकर अप्लाई करेंगे तो भी अच्छे से लग जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप पतली लेयर लेकर ही अप्लाई करें। न्यूट्रलाइज़र थोड़ा सा रनी है तो आप थिक लेयर लेंगे तब भी अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, अगर आप अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे या फिर मर्ज करेंगे तो। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही नीट एंड क्लीन काम कर रही हूँ। पार्टिंग भी एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन लें, क्रॉस ना लें बिल्कुल भी, नहीं तो आपको वर्क करने में प्रॉब्लम होगी। और आप देख सकते हैं कि मैं एंड में भी न्यूट्रलाइज़र अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एक एक लेयर में न्यूट्रलाइज़र आना चाहिए। न्यूट्रलाइज़र की कंसिस्टेंसी रनी है तो आपको अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 15 मिनट्स में न्यूट्रलाइज़र आप अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आपको 15 मिनट्स तक ही न्यूट्रलाइज़र को हेयर में रखना है। इसके बाद हेयर वॉश कर लेने हैं। ज़्यादा देर तक आप ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स तक ही इसे रखें। इसके बाद फिर से हमें थोड़ा सा वाटर लेकर इमल्सिफाई करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप पूरे हेयर वॉश कर सकते हैं। आपको शैम्पू वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब आप फर्स्ट क्लाइंट के हेयर वॉश करेंगे तब भी आपको शैम्पू यूज़ करना है। इसके बाद शैम्पू आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि इतने हल्के हाथ से मैं टॉवेल को हेयर में घुमा रही हूँ। आपको ज़ोर से नहीं करना है। अगर आपको ज़ोर से टॉवेल घुमाते हुए लग भी रहा है तो ये मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड की है, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था। इसके बाद मैंने ड्रायर से पूरे हेयर को ड्राई कर लिया था और अब मैं इसके बाद प्रेसिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं प्रेसिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको प्रेसिंग करके दी, आयनिंग करके दी, जिससे कि रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगे। इनके हेयर स्ट्रेटनिंग ही करने थे, फिर भी मैंने अच्छे से इनको आयन करके दिया। तो आप रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट आया है। तो जितने भी मैंने की पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपको ख़ास ध्यान रखने हैं। क्रीम भी आपको 20 मिनट्स में ही अप्लाई करनी है और न्यूट्रलाइज़र भी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अप्लाई कर देना है। क्रीम को आपको 25 मिनट्स तक रखनी है, फर्स्ट क्रीम। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग गया है तो आप हेयर बीच बीच में चेक करते रहिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग गया है फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने में तो आप नीचे के हेयर पहले चेक कर लीजिए कि स्ट्रेट हुए हैं कि नहीं। अगर स्ट्रेट हो गए हैं तो आप शैम्पू चेयर पर क्लाइंट को बिठाकर पहले बैक के जो हेयर हैं जिस पे आप पहले क्रीम अप्लाई कर चुके हैं उस हेयर को आपको पहले ही वॉश कर देने हैं। और क्राउन एरिया के जो हेयर हैं वो अगर स्ट्रेट नहीं हुए हैं तो उस हेयर को आप 10 मिनट्स के बाद जब आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि हेयर स्ट्रेट हो गए हैं, इसके बाद ही हेयर वॉश
करें, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो वेस्ट हो जाएगी, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये सारी बातें आपको ख़ास ध्यान रखनी है। तो आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। जब भी आप स्ट्रेटनिंग करें, इसके बाद लास्ट में कॉम्ब बिल्कुल भी ना करें, और क्लाइंट को आप इंस्ट्रक्शन देकर घर पे भेजें कि आपको बिल्कुल भी क्लचर या रबर बैंड का यूज़ नहीं करना है, या फिर आपको हेयर को कान के पीछे बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। और जब भी आप स्लीप करें तब आप हेयर को बैक साइड पर रख के फिर आप सोएं, और आप बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। अगर इमरजेंसी में आपको बाहर जाना है तो आप दुपट्टा ओढ़ के फिर बाहर जाएं। ये सब बातें आपको क्लाइंट को बतानी है। इसके बाद आपको क्लाइंट को 3 दिन के बाद बुलाना है वापस सैलून पे हेयर वॉश करने के लिए। इसके बाद जिस भी प्रोडक्ट से आपने क्लाइंट के हेयर में स्ट्रेटनिंग की है, आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का आपको शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करना है, तभी रिज़ल्ट आपका अच्छा रहेगा। लॉन्ग टाइम तक आपके हेयर स्ट्रेट रहेंगे। ये सब बातें आपको क्लाइंट को बता देनी है। तो देखा आपने, मैंने कितनी इजीली हेयर स्ट्रेटनिंग कर दिया है। बीच बीच में मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जब भी आपके पास कर्ली हेयर या फिर केमिकल ट्रीटेड हेयर क्लाइंट आते हैं, या फिर किसी ने हाईलाइट किया है, तो आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट जो क्रीम आती है वो वाली क्रीम लीजिए। अगर आप गलत क्रीम ले लेते हैं तो रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। या फिर किसी के वर्जिन हेयर है तो आप रेसिस्टेंट क्रीम ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कौन सी क्रीम लेनी चाहिए, तो आप जहाँ से क्रीम परचेस कर रहे हैं उनको पूछ लीजिए, या फिर आप जो भी मेंशन किया है क्रीम के पाउच पे, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रेसिंग आप बहुत ही अच्छे से करें, पतली पतली लेयर लेकर पतली पार्टिंग करके करें। बहुत ही नीट एंड क्लीन काम आपको करना है, जिससे कि क्लाइंट आपके पास दोबारा आए वापस आपसे वर्क करवाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेयर हमारे पहले अच्छे से ड्राई कर लेने हैं हमें, इसके बाद ही प्रेसिंग करनी है। अगर आप वेट हेयर में प्रेसिंग करेंगे तो हेयर जलने का डर रहता है, या फिर जो हेयर है वो सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। और स्ट्रेटनिंग में लास्ट में कई लोग प्रेसिंग नहीं करते हैं, रिबॉन्डिंग में करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जिनके भी बहुत कर्ली हेयर हैं, बहुत ही ड्राई हैं, थिक हेयर हैं, उनको आप भले ही स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं तब भी आप लास्ट में प्रेसिंग करके दीजिए, आयरन करके दीजिए, तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये सारी टिप्स आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। तो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो और भी बिगिनर्स हैं वो ये वीडियो देखकर सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।